बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फो एम आर के में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर दिया गया है जिसके अंदर मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन अटैच है। अगर आप इंटरेस्टेड है लाइब्रेरी साइंस फील्ड के अंदर तो आप मेरी वीडियोस इन्फो एम आर के चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू कोहा ओपेक बुक कवर फ्लो। कोहा के अंदर जो ओपेक होता है, ओपेक साइट पर बुक कवर का फ्लो कैसे चेक किया जाए ताकि पता चले कि फ्रेश अराइवल या न्यू अराइवल लाइब्रेरी के अंदर कौन सी आ रही है। इसके लिए हमने कोहा के अंदर सिंपल HTML कोडिंग करनी होती है। तो सिंपल HTML कोडिंग फाइल कैसे तैयार की जाएगी, इसके बारे में ये लेक्चर दिया जा रहा है। ये मेरा YouTube चैनल है इन्फो एम आर के, और ये हमारा सिंध यूथ लाइब्रेरियन का फेसबुक पेज है। यहाँ पर भी आप लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और इन्फो एम आर के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अब हम स्टेप्स में बात कर रहे हैं कि पहला स्टेप कौन सा होगा। जो HTML कोडिंग तैयार करने के लिए जो सम प्रोसेस कुछ दिए गए हैं उनके हवाले से मैं जिक्र कर रहा हूँ। पहला स्टेप है गूगल बुक। गूगल बुक की वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी इमेज को फाइंड आउट करें पहले। उसके बाद उस इमेज के कवर पर राइट क्लिक करके उसका कवर इमेज एड्रेस कॉपी कर लें। पहला ये स्टेप है। ये पिक्चर में भी दिखाया गया है कि मैंने किताब जो है वेक्टर मैकेनिक्स की फॉर इंजीनियर्स, वो मैंने किताब गूगल बुक की सिलेक्ट की है। उस पर मैंने उसके कवर पर राइट क्लिक करके उसकी ये देखें, मैंने माउस की राइट क्लिक की और कवर इमेज एड्रेस जो है मैंने वो कर दी कॉपी। सेकेंड स्टेप में हम ये बताने जा रहे हैं कि सेकेंड स्टेप क्या करना है। कि सेकेंड स्टेप आपका ये है कि फ्रेश अराइवल के लिए HTML कोड फाइल कैसे तैयार की जाती है। तो HTML कोड फाइल का ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है कि पहले पैराग्राफ में फ्रेश अराइवल ऑफ बुक्स का मैंने एक किस्म की हेडिंग डाली हुई है। उसके बाद मार्क्यू ये वो काम करता है कि अगर आप स्क्रॉल कराना चाहते हैं कवर्स को, उनका डायरेक्शन मैंने लेफ़्ट साइड से दिया हुआ है कि हर एक कवर लेफ़्ट साइड से मूव करता हुआ ओपिक पर नज़र आएगा। ये मैंने इस कलर के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया है, पर्पल कलर के अंदर। देन ब्लू कलर के अंदर मैंने कोहा की जो है एड्रेस दी हुई है कि ये कहाँ पर ये जो कोडिंग की जो है फाइल मीन जुड़े कोहा से। तो उसका मैंने टारगेट दिया हुआ है। उसके अंदर मैंने रेफरेंस दिया हुआ है कि CGI जो है बिन, देन कोहा ओपेक डिटेल्स, ये पाथ देकर मैंने सेट किया हुआ है। और ये पूरा पाथ कोहा का भी दिया हुआ है। देन आगे कोडिंग पर है इमेज स्क्रीन HTML कोड, जिसके अंदर जो रेड है ये पूरी वो एड्रेस है जो हमने गूगल बुक से कॉपी की है। वो कोटेशन से लेकर ये आखिरी कोटेशन तक जो रेड कलर में यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर देना है, जो हमने एड्रेस वहाँ पर गूगल बुक पे कॉपी की थी। तो कॉपी करने के बाद ये एरिया के अंदर पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद HTML का अलहदा अल्ट देन बार कोड ये मैंने 0 रखा है। फिर इस कवर की जो साइज़ है ग्रीन कलर के अंदर हाइट मैंने 2 दी है। उसके बाद इसकी विड्थ जो है मैंने 20% रखी है। इसको भी आप अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हैं। देन ये तो एक कवर की बात हुई, पर अगर आपको बहुत सारी किताबें लानी हैं गूगल के अंदर ओपेक के ऊपर जो है मूविंग हो, तो मैंने इसका नेक्स्ट ब्लैक में दे दिया है। वही इमेज स्क्रीन, वही रेड वाला जैसे कि मैंने सेकंड यहाँ पर पेस्ट कराया है। देन सेम मेथड के हिसाब से इसकी विड्थ हाइट तक
आपको वही चीज़ें रखनी है, पर जो है वो बार कोड HTTP का जो रेड कलर है या मैंने ब्लैक में दे दिया है, ये नेक्स्ट बुक है। अगर ऐसी थर्ड फोर्थ मीन बल्क में करना चाहते हैं तो ये कोड बार बार कॉपी होता रहेगा और पेस्ट होता रहेगा इन कोडों के अंदर, ताकि आप मल्टीपल बुक्स कवर का इमेज मूव करवा सकें। आगे फाइनल के अंदर मैंने फिर ये जो है मार्क्यू को बंद किया हुआ है। मार्क्यू बंद करने से मुराद अब नेक्स्ट कवर जो है वो मूव ना करें। तो मीन ये मैंने 2 किताबों का हवाला देकर आपको ये इमेज पेस्ट करवाए हैं बुक्स के। अगर आप मल्टीपल करते हैं तो यही सेम जो कोड है नीचे दोबारा कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर जो है इमेज का जो कॉपी करदा एड्रेस होगा वो आप पेस्ट करते रहेंगे। तो ये स्टेप ऐसे चलते रहेंगे। और इसकी मैंने कोडिंग की डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल देख कर रखी है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से भी इस कोडों को मीन अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी कंप्लीट हेल्प हो जाए। आगे प्रोसेस पर हम चल रहे हैं। स्टेप नंबर 3, इस पे सिस्टम प्रेफरेंसेस क्लिक करेंगे। कोहा में जाकर सिस्टम प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। ओपेक मेन यूज़र ब्लॉक पर जाएंगे। ओपेक मेन यूज़र ब्लॉक जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, पहले मैंने यहाँ पर फाइंड किया, देन मैंने यहाँ पर ये हमें मिल चुका है। यहाँ पर मैंने ये कोडिंग देखें कि मैंने पेस्ट करा कर दी है। 2 किताबों की मैंने पेस्ट करा कर यहाँ पर एक किताब, देन ये नेक्स्ट बुक, ये मैंने 2 किताबों की पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट कर दी है। इसे आप मल्टीपल बुक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना, कोडों को पेस्ट करवाने के बाद आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। सेव ऑल ओपेक प्रेफरेंसेस आप जैसे ये पिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी, ये स्टेप सेव हो जाएगा सी कोडिंग के अंदर। देन हमारा अगला स्टेप क्या होगा इसके हवाले से हम बात करेंगे। आगे स्टेप नंबर 4 के अंदर ये देखें कि स्टेप नंबर 4 में ये दिखाई गई ये स्क्रीन। स्टेप नंबर 4 का प्रोसेस क्या है। स्टेप नंबर 4 के अंदर कोहा ओपेक के मीन एडमिन साइट पर ना अब आप जाएंगे यूज़र इंटरफेस ओपेक की साइट पर। कोहा ओपेक का जो इंटरफेस आप ओपन करेंगे वहाँ पर जाकर आप प्रेस F5 करके इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो देखिए जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो न्यू अराइवल का जो है आपको नज़र आ रही हैं 2 बुक्स, ठीक है। ये मैंने 2 बुक्स का इमेज देकर रखा था, इसके लिए 2, इसमें आप मल्टीपल बुक्स को भी इसी मेथड के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें कोई परेशानी हो दिक्कत हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। इसका सेकेंड स्टेप प्रैक्टिकल साइड है, प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा वो भी मैं वीडियोस के साथ जोड़ दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।